क्लास 10 ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डैम्स ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ इंडिया, डैम्स इन द मैप ऑफ इंडिया। क्लास 10 चैप्टर 2। स्टूडेंट्स, ज़बरदस्त नोट्स हैं एग्ज़ाम तैयारी के लिए। सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है, आप जल्द से जल्द तैयारी करें देवेंद्र रोहिला आई ट्यूटर के साथ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के साथ आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। आज हम रीड करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। वाटर रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब देवेंद्र रोहिला आई ट्यूटर। चैप्टर नंबर 2, it is water resources summary. This is the summary of this chapter, students. Hydraulic structure in ancient India. पुराने भारत में यानी कि प्राचीन भारत में हाइड्रोलिक जो रिसोर्सेज थे वो किस तरह के थे। हाइड्रोलिक मीन्स पानी के रिसोर्सेज किस तरह के थे स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे दैट इज इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी कि बैकवर्ड की बात करता है ये, बिफोर क्राइस्ट। श्रृंगवेरा नियर अलाहाबाद had is sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river गंगा। यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी, आज से लगभग 2000 साल पहले श्रृंगवेरपुरा में दैट इज इलाहाबाद में गंगा नदी की बाढ़ को रोकने के लिए एक चैनल बनाया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। और चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अशोक के साम्राज्य के टाइम में भी चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी एंड द फादर ऑफ बिंदुसार एंड द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ सम्राट अशोक, उस समय भी बांध बनाए गए। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव बीन also found in Kalinga, the modern Odisha. Kalinga was the modern Odisha. तो वहाँ भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। स्टूडेंट्स, इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, 11वीं शताब्दी की जो भोपाल लेक है स्टूडेंट्स, ये दैट इज इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम was built 11वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 1000 साल पहले। भोपाल लेक जो है कृत्रिम झील है। और नेक्स्ट इज दिस इज इन द 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ हौज खास, और लगभग आज से 600-700 साल पहले दैट इज 14th सेंचुरी में द टैंक ऑफ हौज खास, दिल्ली में है ये। दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर ऑफ सिरी फोर्ट एरिया। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के फादर, सेकंड अर्ली टर्किश रूलर में इल्तुतमिश ने हौज खास पानी की उपलब्धता के लिए बनवाया। नेक्स्ट इज ए डैम। व्हाट इज ए डैम? द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डैम? डैम क्या है? डैम इज ए बैरियर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डैम? डैम इज ए बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. That is a dam is a barrier. डैम क्या है? एक रुकावट है स्टूडेंट्स। अक्रॉस फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के बीच में। दैट इज डायरेक्ट, जो पानी को निर्देशित करता है, दूसरी जगह भेजने में सहायता करता है। ऑफन क्रिएटिंग ए रेजरवेयर मीन झील, बहुत बड़ा तालाब इसमें बन जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंटेंडेड, पर्पज और हाइट। ठीक है, और डैम के उद्देश्य के कारण उसकी हाइट और उसके उद्देश्य के कारण बदलते रहते हैं डैम के प्रकार। और हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ डैम भी करेंगे। टाइप ऑफ डैम्स, बहुत सारे डैम्स इंडिया में हैं अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड, डैम्स आर क्लासिफाइड एज टिम्बर डैम्स। टिम्बर डैम्स यानी कि लकड़ी के डैम शुरुआती दौर में बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज एम्बार्कमेंट डैम्स और मेशनरी डैम्स विद सेवरल सब टाइप्स। हम की डिटेल से स्टडी करेंगे, बहुत सारे प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू द हाइट, डैम्स कैन बी कैटेगराइज एज लार्ज डैम्स एंड मेजर डैम्स, यानी कि लार्ज बड़े डैम्स एंड मेजर डैम्स। नेक्स्ट इज और अल्टरनेटिवली लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स एंड हाई डैम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें आप करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
कि बारिश का जो पानी आता है उसकी खेती कैसे करें, यानी कि बारिश के पानी को हम कैसे सेव करें एनवायरनमेंट में दोबारा से, ताकि वो मनुष्य के लिए यूज हो सके। दैट इज रेन वाटर इन हिल, यानी कि पहाड़ियों में, द माउंटेन रीजन्स, माउंटेन यानी कि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक गुल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक गुल्स बनाते थे, और कुल्स इन द वेस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न पश्चिमी हिमालय में इसको कुल्स कहा जाता था, फॉर एग्रीकल्चर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग was commonly practiced to store drinking water in राजस्थान। और रूफ टॉप वाटर, पानी जो छत पर पानी बरसता था उसको हार्वेस्ट करना, राजस्थान में बहुत सारे बावड़ियाँ और तालाब हैं जो पुराने राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए हैं। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंड्यूशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। और बंगाल में भी बहुत सारे चैनल, जो बाढ़ के समय पानी आता है तो उसको स्टोर करने के लिए। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the silk like the khadins in Jaisalmer and Johars in the other parts of राजस्थान। और जब पानी बरसता है तो बहुत सारी जमीन पर वो पानी खड़ा रहता है और उसको खादिन या जोहड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब हमारे को बंगाल की बात ये बता रहा है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इंड्यूशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट इज इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर that allowed the water to stay and moisten the soil like the Khadins and Jaisalmer and Johars in other part of Rajasthan. Next is टंकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंकास स्टूडेंट्स, टंकास, टंका यानी कि टैंक, जिसको हम आजकल टैंक कहते हैं, जिसमें कई लाख लीटर पानी आ जाता है। अंडरग्राउंड टैंक्स, ठीक है, टू स्टोर दैट इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन बीकानेर, फालोदी एंड बाड़मेर। इस तरह के टंका यानी कि आपका एक बड़ा कमरा, उसमें कई लाख लीटर पानी जो है ना स्टोरेज हो जाता है, और वो बारिश के समय स्टोर करते हैं, फिर पूरे साल उसका उपयोग करते हैं। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज ए बिग रूम। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज ड्रिंकिंग वाटर, और वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर भी उसका प्रयोग करते थे, छत को बिल्कुल साफ करके। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाज यूजुअली नॉट कलेक्टेड, यानी कि पहली बारिश का पानी कलेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत गंदगी मिली होती है। दैट वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स, और इस पानी को जाने दिया जाता था बाहर नालियों में, और ये नालियों को, पाइपों को साफ करता था। रेन वाटर कल्ट, पल्लार पानी, और रेन वाटर के पानी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पल्लार पानी। नेक्स्ट इज पल्लार पानी के बाद ये क्या बताता है आपको? मैनी हाउस इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास टू बीट, यानी कि पानी के लिए अंडरग्राउंड जो हैं टैंक बनाए जाते थे। द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, और से रूम भी ठंडा रहेगा गर्मियों में। सम हाउस स्टिल मेंटेन द टैंक सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। अभी तक बहुत सारे लोग टंका का पानी पीते हैं क्योंकि उन्हें टुंटी का पानी, नल का पानी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक है गंटूर में, ए रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर, कर्नाटका में, विलेजर्स हैव installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their drinking water problem। इस तरह से पीने के पानी की समस्या ही प्राचीन एंशिएंट समय में भी भारत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। ये आपने इसकी हिस्ट्री सुनी है। और ये जो मॉडर्न डैम की पिक्चर आप मेरे साथ देख रहे हैं, मॉडर्न डैम, ये भाखड़ा डैम की पिक्चर है स्टूडेंट्स। और दैट इज students, you may see with me the map major rivers and dams। this is the map major rivers and dams। तो इसमें मेजर रिवर्स और डैम्स इसमें शो किए गए हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें इस तरह से ये देखिए, ये सलाल प्रोजेक्ट है, ये गंगा नदी के ऊपर टेहरी डैम है, ये राणा प्रताप, गांधी सागर, सरदार सरोवर, ये हीराकुंड डैम है, इस तरह से ये पेरियार डैम है, ये मेट्टूर डैम है। दिस इज द पिक्चर, हम की डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज
टाइप्स ऑफ डैम्स, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ डैम, एम्बार्कमेंट डैम्स. टिहरी डैम is the India's largest embankment dam. These dams are constructed from readily available natural materials such as soil, sand, clay, or rock. These materials are not mixed with concrete or any binding agent. यानी कि जो भी वहां उनको मिला पत्थर वत्थर उससे इन्होंने एम्बार्क कर दिया पानी को. नेक्स्ट इज कंक्रीट डैम्स. कंक्रीट डैम्स, कंक्रीट जैसे हम छत डालते कंक्रीट की. That is the Sardar Sarovar Dam is India's largest concrete dam because India's concrete is stronger than other material. Concrete जो है दूसरे मेटेरियल से मजबूत होता है. It is used to construct the majority of modern mega dams. और आजकल जितने भी बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं इसी तरह से डैम constructed to concrete and cement mixture do not fail unexpectedly. और वो कभी फेल नहीं होती, वो सफलता की गारंटी होती हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डाइवर्जन डैम. डाइवर्जन, टाइप्स ऑफ डाइवर्जन डैम आपके पास हैं स्टूडेंट्स में. दैट इज डाइवर्जन डैम. ये कहता है कि डाइवर्जन डैम में द कालिनी डैम इज ए हिस्टोरिकल डाइवर्जन डैम. ये पानी के रुख को, दिशा को डाइवर्ट करते हैं. दीज डैम्स आर बिल्ट टू डाइवर्ट ऑल और पोर्शन ऑफ रिवर फ्लो फ्रॉम इट्स नेचुरल कोर्स. प्राकृतिक जो बहाव है नदी का उसको मोड़ दिया जाता है. डाइवर्जन डैम्स टिपिकली डू नॉट स्टोर और होल्ड वाटर इन रिजर्वेयर. वो तालाब नहीं बनाते, पानी को मोड़ देते हैं. इंस्टेड दे आर्टिफिशियली डायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इन अदर प्री डिटरमाइंड डायरेक्शंस. जहाँ पे नदी की जरूरत होती है उस तरफ नदी को मोड़ कर ले जाया जा सकता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिटेंशन डैम. डिटेंशन डैम में आप पढ़ेंगे दैट इज डिटेंशन डैम. हीराकुंड डैम, यानी कि हीराकुंड कौन सी नदी पर है? महानदी पर. इंडियाज लॉन्गेस्ट डिटेंशन डैम. दीज डैम्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू कम्बैट फ्लडिंग बाय कैप्चरिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम ओवरफ्लोइंग रिवर. यानी कि बाढ़ रोकने के लिए इस तरह के बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोक लिया जाता है, फिर धीरे धीरे करके पानी को उसमें छोड़ा. इन फ्लड प्रोन लोकेशन डिटेंशन डैम्स आर वेरी कॉमन. दीज डैम्स कलेक्ट फ्लड वाटर एंड रीडायरेक्ट इट टू मल्टीपल लोकेशन टू प्रिवेंट ओवरफ्लोइंग. उस पानी को रोक के दूसरे जो क्षेत्रों में डाइवर्ट कर दिया जाता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स रोकफिल डैम. रोकफिल डैम यानी कि चट्टान की बात कर रहा है, रोकफिल डैम की बात कर रहा है. कहता है टेरी डैम इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ एन इंडियन रॉकफिल डैम. दिस टाइप ऑफ रॉकफिल डैम्स आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डम्प्ड एंड क्रस्ट rocks. Therefore, these dams are excellent for situation where sufficient rocks can be found locally. वहीं पे rocks मिल जाती हैं, उन्हीं से रास्ता बंद करके हम बांध बना लेते हैं. These dams are appropriate for areas where concrete dams cannot be built due to lack of solid base. और जहाँ solid base नहीं होता इस तरह के डैम्स वहाँ बनाए जाते हैं. Next है students arc dams. आर्क डैम, ये कहता है कि आर्क डैम्स आर कर्व्ड शेप्ड कंक्रीट डैम्स. दीज डैम्स आर बिल्ट इन एरियाज वेयर रिवर वैलीज फॉर्म, या नदी घाटियां होती. दीज डैम्स कर्व्ड राउंडेड शेप्स एंड हेल्प देम विथस्टैंड द इमेंस वाटर प्रेशर. वो पानी का जो प्रेशर होता है, ठीक है, अरबों घन लीटर का, उसको वो सह लेता है. दीज डैम्स आर जनरली मेड ऑफ कंक्रीट और थिनर अदर देन टाइप्स ऑफ डैम्स. और कंक्रीट से बने होते हैं और ज़्यादा विशाल, ज़्यादा मोटे स्ट्रक्चर ये नहीं होते. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेसनरी डैम्स. मेसनरी डैम्स में आप करेंगे दैट इज मेसनरी डैम्स. दीज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग मेसनरी ऑफ ब्रिक, यानी कि इसमें ईंटों से चिनाई की जाती है. स्टोन ब्लॉक्स वहाँ लगाए जाते हैं एज वेल एज मोर्टार टू कनेक्ट द स्टोन्स. और मोर्टार यानी कि मसाले से, ठीक है, उसकी चिनाई की जाती है. When compared to other dams, these dams often have a large and wide foundation. इनके जो फाउंडेशन की जो नींव होती है बहुत चौड़ी होती है. मेसनरी डैम्स आर डायरेक्टली क्लासिफाइड एज ग्रेविटी डैम्स और आर्क ग्रेविटी डैम्स. इनको ग्रेविटी डैम्स भी कहा जाता है, जैसे भाखड़ा बांध. अब आप करेंगे ग्रेविटी डैम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट आर ग्रेविटी डैम्स? ग्रेविटी डैम्स
क्या है? इट इज ये यहाँ से आप इसको करें। इट इज ग्रेविटी डैम में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम इज ए टाइप ऑफ डैम दैट इज डिजाइन टू होल्ड बैक वाटर रिलाइंग, ठीक है ना, सोलली ऑन द वेट एंड स्ट्रेंथ और द मेटेरियल यूज इन इट्स कंस्ट्रक्शन। ये पानी को बहुत ऊंचे तक रोक सकता है और वहां से पानी को गिराकर फिर जो है आगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से टरबाइन से जो है बिजली के इंजन जो है चलते हैं टू काउंटरैक्ट द हॉरिजॉन्टल प्रेशर of pushing against it. The dam leverages the resistance of the formed material against the base. और इस तरह से ये जो है डैम बनाए जाते हैं। There are some pictures of dams you can see with me students. अब हम करेंगे आगे, that is maps. मैप ऑफ इंडिया यानी लोकेशन ऑफ डैम्स, वेरियस डैम्स, कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सा डैम है, और आपके एग्जाम में आ सकता है। आप बने रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल देवेंद्र रोहिला ट्यूटर। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, बने रहिए, कीप पेशेंस, सीखते रहिए। स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हैं दैट इज कि एक, ये पता है आपको, नॉर्थ ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर है, फिर 2 हिमाचल में है, 3 उत्तराखंड में है, 4 ये राजस्थान में है, 5 ये मध्य प्रदेश में है, 6 ये गुजरात में है, 7 महाराष्ट्र में है, 8 तमिलनाडु में है, 9 केरला में है, 10 उड़ीसा में है, 11 झारखंड में है। तो ये डिफरेंट बांध के लोकेशन मैंने बताए। अब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आप देखेंगे कि ये बांध जो हैं, ये बांध वेरियस डैम्स, ठीक है, ये कहाँ कहाँ हैं इस और कौन सी नदी पर हैं, वो अभी हम इसकी स्टडी करेंगे। ये देखिए इस मैप में, यू मे सी विद मी। इट इज स्टूडेंट्स, इट इज नंबर 1 पे सलाल प्रोजेक्ट। सलाल चेनाब नदी पर है, कहाँ, जम्मू यूनियन टेरिटरी में। और सेकंड है ये भाखड़ा, कौन सा है ये, भाखड़ा। थर्ड है टिहरी डैम, कौन सा है, टिहरी डैम। फोर्थ है स्टूडेंट्स ये राणा प्रताप सागर डैम, ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में है, 5वां, और ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। ये नंबर 6 ये सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में है। 3 राज्यों का इस पे अधिकार है। इसमें कौन कौन से राज्य का अधिकार, सरदार सरोवर डैम बहुत ऊंचा डैम है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इस तरह से सरदार सरोवर डैम। और ये नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी की एक विशेषता है, ये नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी के पास, और ये डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट नंबर 7 पे स्टूडेंट्स कोयना डैम, कोयना नदी पर है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये है मेट्टूर डैम, मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है, और कावेरी नदी मेट्टूर डैम कहाँ है, तमिलनाडु में। ये पेरियार डैम, ये पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी कहाँ है, केरला में है। कहाँ है स्टूडेंट्स, केरला में। नेक्स्ट हमारे जो रहेंगे 9 और 10 और 11। तो आप पूछेंगे सर 10 और 11 कहाँ है, ये रहा 10, ये हीराकुंड डैम है, ये नेशनरी डैम है। ये कहाँ पर है, ये महानदी पर, और कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में। और ये पांचेत डैम ये दामोदर नदी पर है, और ये कहाँ है, झारखंड में। कहाँ स्टूडेंट्स, झारखंड में। देखा आपने लोकेशन ऑफ डिफरेंट डैम्स, ठीक है। तो यू मे से अगेन द मैप ऑफ इंडिया विद द रिवर्स एंड द लोकेशन ऑफ द डैम। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो स्टूडेंट एक बार फिर आप इसको मेरे साथ एक बार दोहराएंगे आप इसको अच्छी तरह से, ताकि आपको याद हो जाए। दैट इज, इट इज सलाल प्रोजेक्ट, चेनाब और जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा सतलुज नदी पर है, और कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी डैम भागीरथी यानी कि गंगा नदी पर है, और ये उत्तराखंड में है। राणा प्रताप चंबल नदी पर और राजस्थान में। सागर चंबल नदी में मध्य प्रदेश में।
सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर गुजरात में, कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, मेट्टूर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, पेरियार नदी पर कहाँ, केरला में। देखा स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, लोकेशन भी आपको याद हो जाएगी। फिर आप मुझे बताएं, मेरे साथ बने रहें। अब मुझे बताएं आप कि ये नंबर 3 क्या है, पता है नंबर 3 कौन सा डैम है? ये टेहरी डैम है। ये बताओ मुझे नंबर 10 कौन सा डैम है? नंबर 10 पता कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कहाँ पर? उड़ीसा में। सर को बताओ ये 7 कौन सा है? ये कोयना नदी पर है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। और ये बताओ कौन सा? ये सलाल प्रोजेक्ट है। कहाँ है? चेनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये दूसरा कौन सा है? ये भाखड़ा बांध है। कहाँ पर? सतलुज नदी पर। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और ये 5वां कौन सा है? ये है, इट इज सागर डैम। कौन सा? गांधी सागर डैम। समझ गए? चंबल नदी पर। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो मेरे साथ आप एक बार, प्रैक्टिस इस तरह से भी आप इसकी कर सकते हैं। इट इज इसमें आप वेरियस इसमें डैम्स की लोकेशन कैसे भी याद करें, पर याद जरूर कर लें। देखो नंबर 1 ये सलाल प्रोजेक्ट, नंबर 2 इसकी लोकेशन भाखड़ा, नंबर 3 टेहरी, नंबर 4 राणा प्रताप, नंबर 5 गांधी सागर, नंबर 6 सरदार सरोवर, नंबर 7 कोयना। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू मे प्रैक्टिस इट, ठीक है। और इस तरह से नंबर 9 और ये नंबर 10 और नंबर 11 ये हीराकुंड, और ये पांचेट नदी दामोदर, पांचेट बांध है दामोदर नदी पर। तो स्टूडेंट्स आपको बड़ा मजा आया होगा इसको पढ़ते हुए कि डैम्स ऑफ इंडिया एंड टाइप्स ऑफ डैम एंड वाटर रिसोर्सेस एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपका पूरा चैप्टर है। तो आप बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, share and subscribe my channel क्लास 10 ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज देवेंद्र रोहिला के साथ, जबरदस्त नोट्स के साथ। मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, सीखते रहें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपकी परीक्षाएं अच्छी जाएं।